हेलो। तैयारी करते समय हमारे मन में दो सवाल आते हैं कि सरकारी नौकरी तैयारी करने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लगने वाला समय, और दूसरा, क्या सरकारी नौकरी के लिए बैकग्राउंड मैटर करता है। तो मैं इन दोनों सवालों का आंसर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल का आंसर मैं ये देना चाहता हूँ कि क्या सरकारी नौकरी के लिए बैकग्राउंड मैटर करता है। जी बिल्कुल नहीं, बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग किए हो, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। बस हाँ, ये एक चीज़ मैटर करता है कि उसमें लगने वाला समय ये थोड़ा सा ये इसमें प्रभाव प्रभाव कर डाल सकता है, थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, समझ जाइए ऐसा। अब कोई व्यक्ति आर्ट्स वाला है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने रेलवे की तैयारी करना शुरू किया। रेलवे में मैथ्स ज़्यादा पूछता है और आर्ट्स वाला व्यक्ति भी रेलवे की तैयारी करना शुरू किया। हालांकि हमारा एग्ज़ाम 1.5 साल बाद है। तो मैंने मैथ्स की तैयारी केवल 6 महीने में कंप्लीट तैयारी कर ली, अच्छे से 6 महीने में कंप्लीट तैयारी कर ली अच्छी तरीके से, और 6 महीने लगभग रिवीजन किया। अब मैं रेलवे के एग्ज़ाम निकालने लायक मतलब कैंडिडेट बन चुका हूँ 1 साल में। अब कोई आर्ट्स वाला बंदा है, उसको तैयारी करने में, मैथ्स की तैयारी करने में लगभग उसको 9 महीने लग गए, 3 महीना मुझसे ज़्यादा। लेकिन उसने 6 महीने रिवाइज करके कंप्लीट किया। अपने सिलेबस को उसने 1.5 साल में कंप्लीट किया और मैंने 1 साल में कंप्लीट किया। तो भी मैटर नहीं करता, आखिरकार सिलेबस उसने भी कंप्लीट कर लिया और मैंने भी कंप्लीट कर लिया। बस समय का प्रभाव पड़ सकता है कि हाँ, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, किसी कम समय लग जाएगा समझने में, लेकिन कंप्लीट तो हम दोनों ने कर लिया। कुल मिला के हम दोनों कॉम्पिटिटर हो गए एक दूसरे के, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा। अब दूसरा सवाल, एक टाइमिंग, ये समय, ये सरकारी नौकरी में लगने वाला समय भी मैटर करता है एग्ज़ाम के नेचर पर। 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया, मतलब स्टेट पीएससी हो गया, कहीं का भी स्टेट पीएससी होगा। और सरकारी नौकरी में एक वनडे एग्ज़ाम होता है, वनडे, जिसको हम एक दिन का एग्ज़ाम बोलते हैं। जैसे व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी भी कुछ वनडे एग्ज़ाम लेता है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। वनडे एग्ज़ाम मतलब एक बार एक एग्ज़ाम होगा, मेरिट में आया नाम तो हो जाएगा। ये सब डबल एग्ज़ाम है, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का गेम होता है। तो इसमें आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। और जनरली जैसे मैं किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ, तो अधिकतर लोग सीजीपीएससी का ऑन एन एवरेज निकलता है 3 से 4 साल तैयारी में लग जाते हैं अच्छे पोस्ट को अचीव करने में। 3 से 4 साल की तैयारी मिनिमम 70 से 80% लोगों का यही आता है कि 80% लोगों का रिजल्ट 4थे साल में आ पाता है अच्छा पोस्ट अचीव करने के लिए। रैंक आ जाएंगे लेकिन कई बार पोस्ट नहीं मिलता है। और वनडे एग्ज़ाम में हल्का समय कम लग सकता है, जैसे इसमें 4 साल लग गए तो इसमें आपको 2 साल लग जाता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है और 2027 में पटवारी की एग्ज़ाम आती है। मैंने तैयारी किया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू की, चाहे सीजीपीएससी की तैयारी किया या फिर रेलवे जो भी है। बहुत सारे सिलेबस मेरे कंप्लीट हो गए 1 साल के अंदर। और जैसे ही 1 साल बाद मुझे 2026 हुआ, 2026 में मुझे लगा कि अब 2027 में पटवारी के एग्ज़ाम आ रहे हैं। कुछ सिलेबस मेरे बचे हैं, जैसे जीएस वगैरह और मैथ्स वगैरह मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो मुझे मात्र 1 साल या 8 महीने, 10 महीने, जितना भी समय बचा है, उसमें उसी सिलेबस को देखना है, पर्टिकुलर सिलेबस को देखकर तैयारी करनी है। तो मेरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और वनडे एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा सा पीएससी या यूपीएससी से कम होता है, तो 20% 25% टाइम आपका बच जाएगा। जैसे तो यहाँ पे मैंने 2 साल में, मान लो 2025 तैयारी की, तो 2027 तक मैंने कंप्लीट तैयारी कर ली। तो 2027 का अगर पटवारी आता है तो मैं निकाल दिया। अगर आपको सीजीपीएससी करनी है, 2027 में निकालना है,
तो नो डाउट आप भी निकाल लेंगे 2 साल में। लेकिन 2 साल के दरमियान आपको बहुत फुल्ली एफर्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। टाइमिंग बढ़ा देंगे, पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ाएंगे, गोल का टाइमिंग घटेगा। आप 9 घंटे डेली पढ़ेंगे, 8-9 घंटे, तो आप 2 ही साल में अचीव कर लेंगे। आप 6 घंटे पढ़ेंगे डेली तो आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं। आप बहुत रुक के पढ़ेंगे तो 5-6 साल भी लग सकते हैं किसी टारगेट को अचीव करने में। और लापरवाही करेंगे तो कभी अंदर कभी बाहर, रैंक अच्छा आएंगे लेकिन पोस्ट नहीं मिलेगा। पोस्ट रहेंगे 500, रैंक आएगा 700, तो पोस्ट मिलना ना मिलना कोई मतलब नहीं रहा, पढ़ाई ना पढ़ाई। इससे अच्छा अगर किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको जी जान लगा कर पढ़ लीजिए। साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी वक्त मिलता है, 2.5 साल, 3 साल, उसके बाद समय बहुत जल्दी निकल जाता है। क्योंकि कई लोग लेट से भी तैयारी करते हैं, 25 प्लस के बाद तैयारी करते हैं। 25 प्लस के बाद भी 28-29 साल में अच्छी जॉब निकाल लेते हैं लोग। कई लोग 20-21 साल में शुरुआत कर देते हैं, 23-24 साल में उन लोगों का अच्छा खासा जॉब हो जाता है। कई लोग और ज़्यादा होशियार रहते हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है। हल्का फुल्का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता नौकरी अचीव करने में, लेकिन बैकग्राउंड मैटर करता है नौकरी को अचीव करने में लगने वाले समय पर मैटर कर देता है। कोई अच्छा बैकग्राउंड का, अच्छा माहौल से आया हुआ है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा 5%, 10% थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन गोल अचीव करने में नहीं। उसको टाइमिंग रिड्यूस कर सकता है। उसको क्या पता हम दोनों मान लो 2025 में तैयारी किया, कोई अच्छा मैथ्स बैकग्राउंड हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, कोई गांव से आया है ऐसे ही BA BSc करके, उसने भी तैयारी की, क्या पता वो 2027 में ना अचीव कर पाए। 2027 में एक जन ने अचीव किया, 2028 में दूसरे जन ने अचीव किया DC पद को। तो टाइमिंग बस रिड्यूस हो सकता है, लेकिन पोस्ट मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। हल्का फुल्का टाइमिंग मैटर कर सकता है बैकग्राउंड से, वो भी अगर एफर्ट्स अच्छा डालता है कोई तो वो भी मैटर नहीं करेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो हम किसी टॉपिक पे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।